मंत्री के पुत्र निशांत कुमार जी का पहला राजनीतिक यात्रा आज बेतिया पहुंचा। बेतिया में उन्होंने बापू सभागार में कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं। इस संबोधन में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रशासन के टीम के साथ स्थानीय कार्यकर्ता सभी लोग। चलिए निशांत कुमार को मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभागार में मौजूद आप सब माताओं, भाइयों, बहनों का स्वागत करता हूं। अपने सारे ऊर्जावान कार्यकर्ता भाइयों का भी स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी जी ने 1917 में अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत पश्चिम चंपारण से ही की थी। मेरे पिताजी ने भी 2005 में न्याय यात्रा की शुरुआत इसी चंपारण की धरती से की थी और उन्होंने जितनी यात्राएं की हैं सबकी शुरुआत उन्होंने इसी चंपारण की धरती से किया। मैं भी अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। मैं चंपारण के इस पावन धरती को नमन करता हूं। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी से अनुरोध किया था कि वो आमंत्रण दिया था कि वो पश्चिमी चंपारण आए और उस समय चंपारण एक था, तो चंपारण आए और किसानों को शोषण से मुक्ति दी जाए। पहले 3 कटिया प्रणाली के हिसाब से 1 बीघे में 3 कट्ठे जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था, बाध्य थे वो। और अंग्रेज किसानों का काफी शोषण करते थे, काफी कर लेते थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन चलाया और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने चंपारण की धरती से पहले सत्याग्रह की शुरुआत की और वो सफल हुए और किसानों को मुक्ति दिलाई। मैं फिर से पुनः चंपारण की धरती को नमन करता हूं। मेरे पिताजी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वो राज्यसभा गए। हम सबको इस फैसले को स्वीकार करना है। मैं जानता हूं कि आप सब जनता में, भाइयों बहनों, महिलाओं में सबको काफी दुख है इस बात से कि पिताजी ने इस्तीफा दिया और राज्यसभा गए, लेकिन वो हैं अभी और हम सब उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से अपील करता हूं कि आप जनता तक जाएं और सबको बताएं कि हम उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। और अब जनता से उम्मीद करता हूं कि आप भी वही प्रेम और विश्वास मुझ पर, पापा पर, पार्टी को बनाए रखें। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो काम पिताजी ने 20 साल में विकास किया है वो इस क्रम को जारी रखेंगे। मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से और पिताजी की तरफ से उनको हमारा सम्राट जी को पूरा समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा। 24 नवंबर 2005 को पिताजी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। उस समय का 2004-05 का वार्षिक बजट 23,000 करोड़ होता था लगभग, जो अब बढ़कर 3.47 लाख करोड़ हो चुका है। हमने सबसे पहले हमारी सरकार बनी, हमने विधि व्यवस्था के संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उस समय डर का वातावरण था, अब प्रेम शांति भाईचारा का माहौल है, अब विश्वास सुरक्षा का माहौल है। पहले समाज में विवाद होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, स्वास्थ्य का पूरा इंतजाम नहीं था, बच्चे कम पढ़ते थे, स्कूल भी कम जाते थे, पढ़ाई भी कम होती थी, सड़क की स्थिति अच्छी नहीं, बिजली की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले पिताजी ने कानून व्यवस्था ठीक किया। लोग व्यवसायी, डॉक्टर पलायन करके रात से जा रहे थे, अपहरण एक उद्योग होता था। अब लोग देर रात भी बाजार में अपना काम करते हैं और कहीं भी बिना डर भय के आ जा रहे हैं। हमने पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई। पहले पुलिस वालों की संख्या 42,000 थी, अब 1,35,000 है, जिसमें 30,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। और ये देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी हमारे यहाँ हैं। पहले न थाने थे, न वाहन थे, न हथियार थे। हमने उन्हें हथियार उपलब्ध कराया
पुलिस वाहनों की संख्या 4000 थी और अब बढ़कर वो 12000 हो गई है, और थानों की संख्या 817 थी, अब 1380 हो गई है। इस तरह से हमने कानून का राज स्थापित किया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया। 2004-05 में शिक्षा का दर, साक्षरता दर था 47%, अब बढ़कर 79 हो गया है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर थी 33%, अब 73% हो गया है। विद्यालय 53,000 थे, वो बढ़ के 75,000 हो गए हैं। शिक्षकों की संख्या 2,25,000 थी, अब 5,90,000 हो गया है। इस तरह से हमने शिक्षा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने स्टूडेंट क्रेडिट जैसी योजना चलाई, जिससे आर्थिक रूप से गरीब बच्चे भी उच्च शिक्षा पा रहे हैं। पिताजी ने सबसे पहले बालिकाओं के लिए पोशाक दिया, फिर बालकों के लिए दिया। इससे उनके स्कूल में उपस्थिति बढ़ी, उनका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ा। पहले बच्चे पुराने जैसे तैसे कपड़े पहनकर जाते थे, उन्हें हीन भावना लगती थी, तो अब नहीं होता है। अब बच्चे आराम से ड्रेस पहनकर जाते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। हमने साइकिल योजना शुरू की, इससे भी स्कूल में उपस्थिति बढ़ी। पहले दूरी के चलते लोग बच्चे नहीं जा पाते थे, अब वो स्कूल जाने लगे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी ये बढ़ी है। स्वास्थ्य में भी हमने काफ़ी कुछ किया है। पहले न एक्सरे की व्यवस्था थी, न पैथोलॉजी की व्यवस्था थी, न रेडियोलॉजी की व्यवस्था थी। अब हम सब व्यवस्था दे रहे हैं। अब हम निःशुल्क दवा दे रहे हैं। हर जगह, हर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में पैथोलॉजी, एक्सरे, रेडियोलॉजी की सुविधा है। पहले मेडिकल 90 से लेकर 5 तक 6 मेडिकल कॉलेज थे, अभी तक उसके बाद एक भी नहीं बने थे। 90 से 2005 जो थे पहले के थे। अब 2005 के बाद अब तक 12 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 6 इस साल बन जाएंगे और 21 निर्माणाधीन है, और 9 मेडिकल कॉलेज निजी कार्यरत हैं। पिताजी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष की स्थापना की, जिसके चलते गरीब मरीजों को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा के लिए राशि दी जाती है। एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ी है। हमने 7 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में MRI है, और लगभग सभी सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में CT स्कैन की सुविधा है। इस तरह से हमने स्वास्थ्य में भी महीने में औसतन किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आने वाले मरीजों की संख्या 39 थी, अब 11,600 है। इस तरह से हमने काफ़ी कुछ स्वास्थ्य में किया है। हमने 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख लोगों को रोजगार दिया। फिर 2020 में हमने वादा किया कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी है और 10 लाख रोजगार है। हमने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमने 20 लाख का वादा किया था, हमने 50 लाख का रोजगार दिया। पहले सड़कें कम थी, जो भी थी खराब थी, उनका मेंटेनेंस नहीं था। अब हमने सड़कों का निर्माण कराया। सड़कों की कुल लंबाई पहले 14,000 किलोमीटर थी, अब 26,000 किलोमीटर है। किसी भी सुदूर क्षेत्र से पटना आने के लक्ष्य को 6 घंटा में 2016 में पूरा किया गया। जब से सरकार हमारी बनी 2005 को, हमने खूब सड़क बनवाए, पुल पुलियों का निर्माण कराया, हमने ROBs बनाए, बाईपास बनाए, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर सब बनाया हमने। इस तरह से अब जो है किसी भी जिला मुख्यालय से पटना आने के लक्ष्य को 5 घंटा में पूरा कर लिया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ किया है। पहले बिजली, पटना में बिजली की आपूर्ति मात्र 7-8 घंटा थी, अब 23-24 घंटे हो चुकी है। बिजली कर्मचारी भी कम थे और सौर ऊर्जा नगण्य था। हमने बिजली में काफ़ी कुछ प्रगति की। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 75 यूनिट थी, अब वो बढ़कर 363 यूनिट हो गई है। उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 17,30,000 थी, अब बढ़ के 2.12 करोड़ हो गई है। और बिजली की उत्पादन 540 मेगावाट थी, अब 8,800 मेगावाट है। और बिजली की अधिकतम आपूर्ति 700 मेगावाट थी, अब 8,800 मेगावाट है, 8,000 मेगावाट है। इस तरह से हमने किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कुछ किया। सबसे पहले पिताजी आए तो पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इससे महिलाओं को रोजगार मिला, वे आत्मनिर्भर हुई और वो स्वावलंबी बनी। और सिर्फ हमारा मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करना नहीं, बल्कि उनकी समाज में सच्ची भागीदारी सुनिश्चित करना है। हमारी लक्ष्य है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने
और आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा। ठीक। फिर हमने जीविका दीदी का गठन किया, स्वयं सहायता समूह बनाए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख है और जीविका दीदियों की संख्या 1.69 करोड़ है। हमने अब शहरी क्षेत्र में भी जीविका का गठन किया है। शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह 77,000 है और जीविका दीदी की संख्या 10,78,000 है। फिर हमने महिला रोजगार योजना दी, जिसके तहत 7 निश्चय 3 में हमने वादा किया था कि महिलाओं को, हर घर की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 देंगे, फिर 2 लाख देंगे। वो अब चल रहा है, जारी है। हमने जल जीवन हरियाली अभियान चलाई, उसके अंतर्गत हमने करीबन 2005 से तक 14 करोड़ पेड़ हमने वृक्षारोपण किया है। फिर हरित क्रांति पहले 2004-5 तक हरित क्षेत्र 9% था, अब 17% है। हम गंगा जल को राजगीर, बोध गया और नवादा लेके जा रहे हैं। इस तरह से हमने जल जीवन हरियाली की। फिर हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी कुछ किया। हमने करीबन 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। हमने 1989 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसकी जांच कराई, भागलपुर के दंगे। जांच कर जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया। हमने मदरसाओं को सरकारी मान्यता दिलाई और मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षक वेतन दिया। हम मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रुपया की सहायता राशि देते हैं। हमने अल्पसंख्यक युवक युवतियों के लिए उद्यमी योजना चलाई, जिसके अंतर्गत 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। और अल्पसंख्यकों के लिए हमने आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, छात्रावास अनुदान, मुफ्त अनाज, इसकी व्यवस्था की। हमने थारू समाज के उत्थान के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। स्वास्थ्य, जो शेड्यूल ट्राइब में आता है, उनके स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रगति यात्रा के दौरान पिताजी ने उस थारू समाज के लिए 170 करोड़ रुपए आवंटित किए 41 योजनाओं के लिए। फिर हमने महिला